हेलो एवरीवन। आज मैं बड़ा मुश्किल काम करने जा रहा हूँ। अब्बा को थैंक यू बोलने का काम। पहले कभी बोल नहीं पाया क्योंकि अल्फाज नहीं मिले, और जो उन्होंने मेरे लिए किया है उनके लिए हर अल्फाज छोटा लगता है। साल 2016 जनवरी को एक ऐसा हादसा पेश आया जिसके बारे में मैं आज तक खुल के बात नहीं कर पाता हूँ और ना ही करना चाहता हूँ। उस हादसे में हमें रातों रात घर छोड़ के दूसरे शहर जाना पड़ा। एक स्टेबल लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। एक रात में हम ज़ीरो पे आ गए थे। तब अब्बा के पास दो ऑप्शन थे। चाहते तो स्टेबल लाइफ में वापस जा सकते थे, चाहते तो हमारे साथ ज़ीरो से शुरुआत कर सकते थे। उस हादसे ने अब्बा को पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन उसने किसी को महसूस तक होने नहीं दिया कि वो किस दर्द से गुजर रहे हैं। तब अब्बा ने हमें चुना और ज़ीरो से शुरुआत की। तब अब्बा को गले लगाकर थैंक यू बोलने का दिल किया, मगर ना हिम्मत हुई गले लगाने की और ना अल्फाज मिले थैंक यू बोलने की। ज़िंदगी चलती रही। 2 साल गुजर गए। 2018 एक रात अचानक से मेरे सर में दर्द होने लगा। दर्द इतना कि रोने लग जाता था। पूरा जिस्म सुन्न पड़ जाता था। आसपास के तमाम डॉक्टरों को दिखाया, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा और किस्सा आगे बढ़ता ही चला गया। कुछ दिन बाद आंख एक जगह पर रुक गई। आंख को मूव नहीं कर पाता था और उस वजह से हर चीज़ मुझे दुगनी दिखाई देने लगी। मतलब अगर कोई एक शख्स खड़ा है तो मुझे 2 दिखाई देते थे। तब लगने लगा कि अब शायद टाइम आ गया है। दर्द में जब भी रोता था तो मेरे साथ पूरा घर रोने लग जाता था। और कुछ दिन बाद हम हैदराबाद गए आँख के डॉक्टर को दिखाने के लिए। डॉक्टर ने चेकअप किया और सबके सामने बोल दिया कि इसको ट्यूमर है। किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाएं। वहाँ मौजूद सब लोग जैसे सुन्न से पड़ गए थे। फिर नवाज़ मुझे वहाँ से बाहर लेके आया। नवाज़ अब्बा का दोस्त है। उस दिन अब्बा ने बड़ी कोशिश की अपने आंसू छुपाने की, अपने दर्द को छुपाने की। और मुझे याद है जब आंसुओं को रोक नहीं पाया तो अब्बा ने डॉक्टर की फाइल नीचे गिरा दी ताकि अपने आंसू छुपा सके। फाइल उठाते वक्त एक आंसू मेरे जूते पे गिर गया। उसके बाद वो जूता मैंने कभी पहना नहीं, या फिर पहनने की हिम्मत नहीं कर पाया कभी। खैर, उसके बाद हम दिमाग के डॉक्टर के पास गए। उसने बताया कि तुम लोग सही टाइम पे आए हो। अगर थोड़ी देर कर देते तो मामला ज़्यादा बढ़ सकता था। तब अब्बा की सैलरी 25,000 थी, जो कि मंथ के पहले हफ्ते में ही ख़त्म हो जाती थी। उस हफ्ते में मेरे इलाज पर 1 लाख से ज़्यादा खर्चा आ चुका था। तब अब्बा को थैंक यू बोलने का दिल किया, मगर फिर अल्फाज नहीं मिले। आज 22 साल का हो गया हूँ। एक उम्र सोचने के बाद अब मुझे लगता है कि मुझे अल्फाज मिल गए। आप मेरी जान हो अब्बा, आप मेरे हीरो हो। बुखार की हालत में 16 साल के लड़के को कंधे पे उठाने के लिए थैंक यू। थैंक यू मेरी पहली जीएफ का नंबर देने के लिए, 25,000 की सैलरी में 54,000 का फ़ोन लेके देने के लिए, उस हर चीज़ के लिए थैंक यू जो आपने मेरे लिए की। थैंक यू मेरी हर जिद पूरी करने के लिए। इस मुश्किल ज़िंदगी के स्टेडियम पे आप बड़ा जम कर खेलें अब्बा। आप मेरी जान है अब्बा, आप मेरी जान है, आप मेरी जान है।